नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा अटल ऊर्जा भवन में ठीक 11 बजे सीआरसी रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। सारी अटकलें खत्म हो गई। पिछले कई दिनों से जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 29 मार्च 2023 को, और सीआरसीएस ने जो अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि हाँ पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसी का आवेदन करके अपना भुगतान पाएंगे, तब से लेकर के जितनी अटकलें लगाई जा रही थी सारी अटकलों पर कल विराम लग गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह अपने संबोधन में जो मुख्य बातें बताई, बहुत छोटा सा संबोधन था, जो मुख्य बातें बताई आज हम उसका डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। तो कुछ सवालों को लेकर के हम आए हैं बोर्ड पे, यहाँ पे जो आपके मन में जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है आपके मन में एक थोड़ी सी निराशा हुई होगी। मैं दिल के गहराइयों से कह सकता हूं कि जितने भी हमारे निवेशक भाई हैं उनके मन में थोड़ी सी निराशा इस बात की हुई होगी कि केवल 10,000 ही रुपये मिलेंगे क्या। इतने दिनों से जो मामला चल रहा है और मिला आखिर 10,000 रुपये। तो इस बात को लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं इस वीडियो में पूरा डीएनए टेस्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, और इसके साथ कुछ सवालें हैं जिसको अगर आप पूरा अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो आपके मन में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके लिए सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है। मैं पहले आपके सवालों को बता देता हूं कि सबसे पहले एक नंबर पे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी के संबोधन का डीएनए टेस्ट होगा। जो कल उनका भाषण हुआ था पोर्टल लॉन्चिंग का, उसका डीएनए टेस्ट होगा। 2 नंबर पे है आवेदन कैसे करें। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो में कल जब से संबोधन हुआ उसके बाद से पोर्टल लॉन्च होने के बाद से कई सारे वीडियो आ गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपने देख चुकी होंगी जरूर, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं कि हाँ सेंट्रल रजिस्ट्रार ने क्या कहा है, आवेदन कैसे करना है, उसको हम आपको बताएंगे। जो स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ही अपने पोर्टल पे वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। फिर भी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा और देखने के बाद भी अगर आप कुछ उसके बारीक बिंदुओं को नहीं समझ पाए होंगे तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आवेदन आपको कैसे करना है। तीसरा है केवल 10,000 रुपये मिलेंगे क्या। क्योंकि अमित भाई शाह ने 10,000 रुपये का जो जिक्र किया है तो केवल 10,000 रुपये ही मिलेंगे का जो निराशा हुई है उसको आज हम हल करने वाले, इसको जवाब देने वाले कि इस पर आप थोड़ा धीरज रखिए। अगला है 10,000 से ज्यादा निवेश करने वाले जमाकर्ता आवेदन करेंगे कि नहीं। देखिए, बहुत हमारे जो जमाकर्ता भाई हैं जिनका लाख रुपया, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये उसमें निवेश हुआ है, तो उन लोगों का क्या होगा जिनका पैसा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपये तक है, उनका क्या होगा। केवल उनको 10,000 से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा क्या। इस वीडियो में हम उसका जवाब देना होगा। और आखिरकार एक से ज्यादा बार आवेदन कर सकते हैं क्या, एक से ज्यादा बार, इसका भी पूरा डिटेल आपको मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारे मन का कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल जो गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया, सभी सहारा इंडिया के चारों सोसाइटी के जो जमाकर्ता हैं उनका भुगतान करने के लिए, उसमें 10,000 रुपये का जिक्र किया गया, कई सारे बातों का जिक्र किया गया। उसका मैं आज डीएनए टेस्ट करने वाला हूं कि आखिर जो गृह मंत्री अमित भाई शाह का जो भाषण हुआ था, आपने वीडियो को मैंने भी उस भाषण को अपने वीडियो में दिखाया था, आपने देख ही चुका होगा। लेकिन कुछ ऐसी बिंदु है जिस पे आपको गौर करने की जरूरत है, कुछ ऐसी बिंदु है जिस पे आपको गौर करने की जरूरत है और उससे आगे चल करके आपको लाभ मिलने वाला है। और उसमें क्या खास बात है वो मैं आपको बताने वाला। देखिए, भाषण में सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्टल को जिक्र किया, सीआरसीएस के पोर्टल को जिक्र किया कि ये पोर्टल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सभी जमाकर्ताओं का भुगतान करेगा। आपको उसको कैसे लॉगिन करना है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसको, अपने बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, इस प्रकार का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि इस सारी सूचनाएं आप सब पहले से जानते होंगे, क्योंकि कई सारे वीडियो मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस प्रकार की सूचनाएं पहले भी दे चुका हूं। नहीं देखे होंगे तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के द्वारा संबोधन का डीएनए टेस्ट। जो पोर्टल कल लॉन्च किए हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, उस लॉन्च करने के दरमियान जो उन्होंने अपना भाषण दिया है, जो संबोधन किया है, उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिसको सभी जमाकर्ता को शायद स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। उसी के लिए मैं एक डीएनए टेस्ट आपको उस संबोधन का करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे जमाकर्ता भाई इस परिस्थिति को देखते हुए निराश न हों। पहले मैं कह दें, क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा जो पहल किया गया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे आपको और भी बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। जो हमारे केंद्र सरकार माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा है जो किसी कंपनी का पैसा सीधे आपको, जो इतने दिनों से अटका हुआ पैसा है किसी संस्था में, वो पैसा सीधे आपके किसी पोर्टल या के माध्यम से आपके सीधे ऑनलाइन आपके खाते में जाने वाला है, इतने दिनों से अटका हुआ पैसा। तो एक शुरुआत है। ज्यों ज्यों समय बीतेगा, आगे आने वाले दिनों में आपके लिए अभी बहुत सारी खुशखबरी है, इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो कल अमित भाई शाह जी के द्वारा जो भाषण दिया गया, उनमें कौन कौन सी मुख्य बिंदु है। पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, उसमें आधार कार्ड और आपका लिंक मोबाइल नंबर और लिंक बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। इसकी सूचना हमने अपने पहले वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को दे चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि उन्होंने इस भाषण में जिक्र किया है कुछ दो एक मुख्य बिंदुओं को मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जिक्र किया है कि जो जमाकर्ता वैध होंगे उनका भुगतान जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है। लेकिन जो जमाकर्ता अवैध होंगे उनका भुगतान इस पोर्टल से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। इसको आपको समझने की जरूरत है कि इसमें वैध और अवैध वाली बात कहाँ से आ जाती है। यानी बिल्कुल साफ है कि इस संस्था में जो लोग अपना पैसा जमा किए हैं उनमें भी कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं तो जो लोग जमा करता है उनमें अवैध और वैध की बात ही नहीं आती। जेन्युइन लोगों की इसमें सवाल, अनजेन्युइन लोगों की सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब ये साफ है कि अगर कुछ जमाकर्ता ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास उनको बॉन्ड पेपर मिला है, जिस प्रकार के सहारा में उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है, उनके पास कुछ रसीदें उनका मिला जरूर है, लेकिन उनका पैसा सहारा इंडिया में निवेश नहीं हुआ है। वो किसी भ्रष्टाचार का शिकार हैं। उनके पास किसी प्रकार का अगर रसीद मिल भी गया हो, अगर वो ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है, अगर उनका पैसा सहारा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं है, किसी भ्रष्टाचार का शिकार है, तो उनको पैसा इस पोर्टल से फिलहाल मिलने वाला नहीं है। इसकी कोई संभावना नहीं है। मतलब इसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। सहारा इंडिया के जो भी कार्यकर्ता हैं इसमें कुछ भ्रष्टाचार किए हैं हमारे सभी जमाकर्ता भाई के साथ। इसकी पूरी गहराई से केंद्रीय गृह मंत्री ने जो स्टडी किया है, इसी का ये नतीजा है कि मतलब इसमें कुछ भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। यानी जो लोग जेन्युइन जमा करता हैं, जो लोग के पास ओरिजिनल बॉन्ड है, वो अगर इस पर लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आगे फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे, उनको पैसा 100% गारंटी के साथ मिलेगा। तो मतलब भ्रष्टाचार तो जरूर हुआ है, एक बात तो तय है। चाहे सहारा इंडिया के जो भी कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल पाक साबित करते हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल सफ़ेद हैं, ऐसा है नहीं। आज गृह मंत्री ने अपने भाषण में जो संकेत दिया है उससे स्पष्ट है कि जो जमाकर्ता का पैसा निवेश हुआ है सहारा इंडिया में, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने इस बात को भी चर्चा किया कि जितने भी सहारा इंडिया पे आरोप लगे हैं, चाहे एसएफआईओ की तरफ से हो, सेबी की तरफ से हो, ईडी की तरफ से हो, जितने भी संस्थाएं इन पे अपना दबाव बनाई है, जो अपना कार्रवाई की है, उनको लेकर के भुगतान करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन हम सभी लोग मिलकर एक दिन बैठक किए और उसी का नतीजा हुआ कि हम जाकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगे और उसी का नतीजा है कि आज ये भुगतान हो रहा है। मतलब साफ है कि इस पे कई प्रकार की केसेस सहारा इंडिया पे चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के पहल से सभी संस्थाएं जिनका इस पे कार्रवाई चल रहा है सहारा इंडिया पे, सभी संस्थाओं को एक मत करके अगर 5,000 करोड़ रुपए का आदेश सुप्रीम कोर्ट से ले लेते हैं,
सभी संस्थाओं को उन्होंने जिक्र किया कि सभी संस्थाओं को बैठक बुला करके और जो जमाकर्ता है उसका रिप्रेजेंट मैंने खुद किया और सभी संस्थाओं को एकजुट करके एक सहमति बना करके कि आप अपना कार्रवाई करते रहिए, जो हमारे जेन्युइन जमाकर्ता हैं उनको भुगतान के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो अगर सभी जमाकर्ताओं का जो भुगतान के लिए सभी संस्थाएं एकजुट होकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के पहल को स्वीकार करती है और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट भी एक आदेश दे देते हैं कि हाँ सभी जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए, तो अगर आगे आने वाले दिनों में अगर गृह मंत्री अमित भाई शाह चाहते हैं तो सभी लोगों का भुगतान बिल्कुल समय पे हो जाएगा। अगर 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो सकता है तो फिर 86,000 करोड़ का क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था कि अगर सरकार चाहे तो सभी लोगों का भुगतान हो सकता है, पूरे 86,000 करोड़ का भुगतान हो सकता है। हालांकि गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी इस संबोधन में स्पष्ट किया कि जैसे ही 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा, आगे आने वाले दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट करेंगे कि और पैसों को आदेश दिया जाए ताकि सभी लोगों का संपूर्ण भुगतान किया जाए। और इस संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह कई लोगों को श्रेय भी दिए, जैसे कि हमारे माननीय रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब थे उनको भी श्रेय दिया, स्टॉक होल्डिंग जो हमारे पोर्टल को बनाया है उनको भी श्रेय दिया, सभी अधिकारियों को। तो एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया। और सभी हमारे सहारा इंडिया के सोसाइटी के जो जमाकर्ता हैं 4 सोसाइटियों का जिसका पैसा निवेश है इस पोर्टल के माध्यम से आपको पैसा मिलने वाला। तो ये कुछ भाषण के उनके मुख्य बिंदु थी जिस पे आपको गौर करना चाहिए, जो कि मूल रूप से बात स्पष्ट है कि इस निवेश का जो प्रक्रिया है ये जो जमाकर्ता के साथ कुछ भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और आगे आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित भाई शाह अगर चाहेंगे तो सभी हमारे जमाकर्ता जो कि 86 करोड़ का लगभग अमाउंट बनता है सभी लोगों का पैसा जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब से पोर्टल आया है इसको लेकर के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें सहारा रिफंड के लिए। उसी के संदर्भ में कि आवेदन कैसे करें, अभी तक आपने इंतजार किया होगा, इसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। हालांकि जो पोर्टल आया है उसी पे अगर आप जाएंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार का पोर्टल पे ही एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा, अगर आप वेबसाइट पर जा करके उस वीडियो को प्ले नहीं कर सकते हैं, आप सक्षम नहीं होगा, तो वीडियो में बने रहिए, आगे उस वीडियो को मैं आपको दिखा दूंगा। फिर तब तक अगले सवाल को ले लेते हैं। वीडियो को आगे मैं दिखाऊंगा, उसमें कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा दूंगा। आगे है केवल 10,000 रुपये मिलेंगे क्या। जब से अमित भाई शाह जी के द्वारा 10,000 रुपये का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों को मन में उदासी है कि हम इतने दिन से इंतजार किए थे और आज 10,000 रुपये के हमें एक झुंझुना थमा दिया गया। देखिए इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे हमारे निवेशक भाई ऐसे हैं जिनका पैसा लाखों में है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो क्या उन लोगों को सिर्फ 10,000 ही मिलेगा का सवाल ये है। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी ये शुरुआती दौर है, ये एक पहल है। 10,000 रुपये से शुरुआत किया गया ताकि जितने भी छोटे छोटे जो हमारे जमाकर्ता भाई हैं उनको पहले ही किस्त में उनका भुगतान कर दिया जाए। जिनका अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट हुआ है उनको भी मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल 10,000 ही मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में जैसे कि गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी अपने संबोधन में कहा है कि आगे आने वाले दिनों में हम फिर से सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि फिर से भुगतान के लिए कुछ पैसों को रिलीज किया जाए ताकि सभी हमारे जमाकर्ता भाई को संपूर्ण भुगतान किया जाए। तो इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सभी को संपूर्ण भुगतान मिलने वाला है। बिल्कुल एक बात स्पष्ट है, इससे निराश करने की जरूरत नहीं है। और आगे है 10,000 से ज्यादा निवेश वाले जमाकर्ता आवेदन करे कि नहीं करे। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा संबोधन में 10,000 रुपये का जिक्र किया गया है, जो हमारे बड़े जमाकर्ता हैं जिनका पैसा लाखों में निवेश है, अब उनके मन में ये सवाल आ गया है कि हम 10,000 रुपये के लिए आवेदन करें कि नहीं करें।
क्या करना है, हमारा पैसा 20 लाख है 30 लाख है तो हम 10,000 रुपया लेकर के क्या करेंगे। उनके मन में ये कि हम आवेदन करें कि नहीं करें, बिल्कुल स्पष्ट है। सभी लोगों को जो बड़े जमा करता है उनके मन में यही सवाल है। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस पोर्टल पर आवेदन सिर्फ जेन्युइन, यानी अगर आपका आवेदन सत्यापित हो जाता है तो एक ही बार आवेदन होगा, चाहे आपका मैच्योरिटी 10,000 का हो या फिर 10 लाख का हो या फिर 20 लाख का हो, एक ही बार आपको आवेदन करना होगा इस पोर्टल पे। और एक बात स्पष्ट है कि अगर आज आप आवेदन करेंगे तो अगर आपका आवेदन सत्यापित हो जाता है, जैसा कि 30 दिनों के भीतर उसका समय सीमा है और 30 दिन सहारा इंडिया के लिए समय सीमा दिया गया है और 15 दिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए दिया गया। 45 दिनों के भीतर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर सत्यापित हो जाता है तो आपको इसका पहला किस्त 10,000 रुपये मिलेगा। अगर आपका 10 लाख भी रुपया है तो पहला किस्त आपको 10,000 रुपये मिलेगा। हो सकता है कि उतने सारे जमाकर्ता अगर फॉर्म सत्यापित नहीं हुआ तो ये राशि बढ़ करके 10,000 से लेकर के 30,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। अब जितना आवेदन जाएगा उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा, लेकिन 10,000 की तो गारंटी है। और आगे आने वाले दिनों में अगर आपका फॉर्म वहाँ पे सत्यापित हुआ रहेगा, आप उस पोर्टल पर लॉगिन हुए रहेंगे, तो जब से कोई आगे आदेश आता है, जब कोई इसका आगे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश आता है कि 5,000 के अलावा फिर से सभी लोगों का जो निवेश है उनका पैसा लौटाया जाए, उस वक्त आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जो लोग बड़े जमाकर्ता हैं, जिन लोगों का पैसा लाखों में निवेश है, क्या बेनिफिट होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल फेसबुक की तरह है। समझ लिए, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, उसमें एक बार अपना लॉगिन करते हैं, अगर आपने उस लॉगिन से बाहर निकल भी गए तो जब भी आपको जाना है उस फेसबुक पेज पे तो आपको उसको लॉगिन करना होता है, आपकी पूरी डाटा उसमें सेव रहती है। ठीक वैसे ही इस पोर्टल पे अगर आप एक बार अपना लॉगिन कर देते हैं तो इस वक्त अगर मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का रिफंड मिल गया, तो आगे आने वाले दिनों में जब भी कोई आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस वक्त आपको किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उस वक्त आपका भुगतान करने में, जो भी बकाया रकम होगा, आपका भुगतान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका ऑलरेडी उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो चुके हैं। जितने भी आपके पास बॉन्ड है सब डॉक्यूमेंट ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का इस प्रकार से वेरिफिकेशन से आपको गुजरना नहीं होगा और बिल्कुल आसान प्रक्रिया हो जाएगी और उस वक्त आपको बिल्कुल आसानी से पैसा मिल जाएगा। यानी एक बार अगर आपका अपना पूरे डाटा के साथ लॉगिन हो गए तो आगे आने वाले दिनों में जो भी आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपका पैसा संपूर्ण भुगतान के रूप में मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे आते हैं कि एक से ज्यादा बार आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। इस सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इस पे एक से ज़्यादा बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन सत्यापित हो जाता है तो, सत्यापित नहीं होता है तो 45 दिनों के भीतर आपको इसका जानकारी मिल जाएगा और आप फिर से अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप आवेदन अगर कर दिए, आपका आवेदन सत्यापित हो गया, तो दोबारा से इस पोर्टल पर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी हमारे जमाकर्ता भाई हैं, अपने पूरे बॉन्ड पेपर में जितने भी उनके पास पॉलिसी है, जितने भी उनका बॉन्ड है, जितना भी उनका मैच्योरिटी का जो डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके से, अगर आप खुद से संभव नहीं है तो किसी नज़दीकी CSC सेंटर पे जाएं जो इसकी पूरी जानकारी रखते हो, वहाँ से आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल सबमिट कराएं। पूरे जितने भी आपके पास मैच्योरिटी वाला डॉक्यूमेंट है सभी, फिलहाल मैच्योरिटी वाला ही, ये भी ध्यान रखिए, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है वही इस पे आवेदन कर सकता है और सभी बॉन्ड को एक ही बार में सबमिट करवा दें। नहीं तो जब भी फिर से आगे आने वाले दिनों में इस पोर्टल से लोगों का भुगतान किया जाएगा, उस वक्त आपको थोड़ी सी निराशा होगी कि शायद मैंने पहले ही उस पोर्टल पे अगर संपूर्ण रूप से अपना वेरिफिकेशन आवेदन कर दिया होता तो आज मुझे किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, मेरे दोबारा जो आदेश आया है उसके तहत हमारा संपूर्ण भुगतान हो जाता। तो कुल मिलाकर ये जो लोगों को मन में जो अटकलें थी, जो शंका पैदा था,
उसको मैंने दूर करने की संपूर्ण कोशिश किया है, भरपूर कोशिश किया है। अब सवाल ये है कि हाँ, आखिर इस पोर्टल पे आवेदन कैसे करें। जैसे कि मैंने दूसरे नंबर पे रखा था कि हाँ, पोर्टल पे आवेदन कैसे करें। तो जो लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे जा करके इस पोर्टल को ओपन करके उसकी बताई गई गाइडलाइन को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मैं उस वीडियो को यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ किसी से देखिए, ये पोर्टल इतना मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से, इतना मतलब डिजिटल तरीके से आया है, शायद इसकी कल्पना ऐसा पहले कभी नहीं किया जा सकता था। शायद पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से आपको कैसे आवेदन करना है उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया है। यहाँ किसी के द्वारा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की गाइडलाइन की जरूरत नहीं। आप चाहें तो खुद उस वीडियो को प्ले करके सुन सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए मैं उस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप इस पोर्टल पे जा करके आप अपना लॉगिन करके आप अपना दस्तावेज सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करके वेरिफिकेशन करा के आप उसका कंप्लेंट नंबर पा करके कैसे आप अपना भुगतान पा सकते हैं। चलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका स्वागत है। होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण जैसे सदस्यता संख्या, आधार नंबर और अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भरें। गेट OTP पर क्लिक करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और फिर सत्यापित OTP चुनें। जमाकर्ता पंजीकरण में लॉगिन करने पर जमाकर्ता विवरण प्रविष्टि स्क्रीन दिखाई देगी। पहले चरण में UIDAI घोषणा स्क्रीन दिखाई देगी। वहां का घोषणा पत्र पढ़ें और नियम और शर्तें विकल्प स्वीकार करें। नियम और शर्तें स्वीकार करने के बाद अगले पृष्ठ पर जाएं। आगे व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन दिखाई देगी। 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। जमाकर्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और फिर सत्यापित करें। डिस्प्ले पर आधार, उपयोगकर्ता विवरण जैसे प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि और पिता अथवा पति का नाम दिखाई देगा। उपयोगकर्ता के लिए अपना ईमेल ID दर्ज करना वैकल्पिक है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेव मोबाइल और ईमेल पर क्लिक करें। अगला बटन दबाएं। अब क्लेम डिटेल्स दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें। ऐड क्लेम बटन पर क्लिक करें, तब आपको नीचे दिए गए ग्रिड में सभी विवरण दिखाई देंगे और सभी क्लेम डिटेल्स समाविष्ट करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करें। इसमें स्क्रीन मल्टीपल विवरण समाविष्ट किए जा सकते हैं। पहले से भरा हुआ क्लेम अनुरोध प्रपत्र डाउनलोड करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। हस्ताक्षर के साथ पहले से भरा हुआ प्रपत्र, केवल 3 MB से कम फाइल की अनुमति है। अपलोड करें और फिनिश पर क्लिक करें। एक क्लेम अनुरोध संख्या के साथ धन्यवाद पृष्ठ दिखाई देगा। कृपया पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी पूछताछ या क्लेम करने के तरीके के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज से FAQ पेज पढ़ें। होम पेज पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी देखें। धन्यवाद। तो देखा आपने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे आवेदन कैसे करें, इसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ने सरकार इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। जो भी हमारे CSC सेंटर वाले भी जो आवेदन करेंगे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस आवेदन करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बारी बारी से फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। हाँ, आवेदन करते वक्त जो कुछ जेन्युइन चीज़ है लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपका अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और जो बैंक अकाउंट का लोगों को मन में सवाल आया था कि बैंक अकाउंट का कॉपी, यहाँ बैंक अकाउंट की कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, OTP आएगा, वेरिफिकेशन आएगा और पूरी डाटा आपका निकल के आ जाएगा। जब अपना बॉन्ड पेपर इस पर ऐड करेंगे, जो भी उसकी डिटेल है ऐड करेंगे, आपका कितना मैच्योरिटी है, कितना अमाउंट है, पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा और आपके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो भी आपको निकल के आ जाएगा। पूरी डाटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको किसी दूसरे
बैंक अकाउंट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है, सीधा पैसा उसी खाते में आपका चला जाएगा। और इसमें एक दो और मुख्य बिंदु है, जैसे कि ऑप्शनल है कि ईमेल आईडी दे या न दे, ये ऑप्शनल है। लेकिन मेरा सजेस्ट है कि फॉर्म सबमिट करते वक्त जहाँ से भी आप सबमिट कर खुद से करते हो तो आप अपना, अगर स्मार्टफोन चलाते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी आपका होगा, आप सबमिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी सबमिट जरूर करें। अगर आप अपने खुद से नहीं करते हैं इस आवेदन को तो किसी सीएससी सेंटर के पास जाते हैं, जहाँ से भी जाते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप जो सीएससी सेंटर वाले हैं उनका ही ईमेल आईडी इसमें ज़रूर दर्ज करवा दें। इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना आता है सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में अगर वो एसएमएस आया, अगर मान लीजिए कि मिट गया, डिलीट हो गया, या फिर किसी कारण बस आया ही नहीं, मेमोरी आपका फुल है, तो अगर आप कोई ईमेल जो दिया हुआ है ऑप्शनल में वो अगर दर्ज रहेगा तो आपका वहां से कोई भी नोटिफिकेशन जाने वाला नहीं है, कोई भी सूचना जाने वाला नहीं। तो आप ईमेल आईडी जरूर दर्ज करें, मेरे तरफ से सजेस्ट है। ये कुछ मुख्य बिंदु थी जिसको मैंने पूरे वीडियो में आप सभी को समझाने की कोशिश किया हूं कि जो भी हमारे जमाकर्ता भाई हैं, जब से 10,000 रुपये की खबर सुने हैं कि हाँ 10,000 रुपये ही पहले बार में मिलेगा, भुगतान मिलेगा, तब से लोगों को मन में जो निराशा हुई है उससे निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आगे आने वाले दिनों में एक बात की गारंटी है कि आपको संपूर्ण भुगतान मिलेगा, चाहे वो 10,000 रुपये हो या फिर आपका 10 लाख हो या फिर 20 लाख हो। आगे आने वाले दिनों में ये सिर्फ शुरुआत है, इसका थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। जैसे आपने पिछले 10 से 12 सालों से इंतजार किया है, थोड़े दिन आपको इंतजार और करना होगा। ये महज एक शुरुआत है, एक बहुत अच्छी पहल है। आगे आने वाले दिनों में आपका संपूर्ण भुगतान होगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का जो आश्वासन है, जो पहल है, उसके लिए लाख लाख कोटि कोटि शुक्रिया और धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।